माय नेम इज़ अपराव गर्ग। आज देखेंगे गाइज आप एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, और जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने वाले जियोग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास का रहेगा गाइज। ओके, और उसके बाद गाइज आपको पता ही है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 से लेके 12 तक। ओके, तो यहाँ पे अपन गाइज स्टडी करने वाले हैं 6 क्लास जियोग्राफी गाइज। ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है अपन को। ओके गाइज, तो ये वाला बुक आप पढ़ने वाले हैं अपन, जो कि गाइज कि जियोग्राफी 6 क्लास का रहेगा, जिसका गाइज नाम है द अर्थ और हैबिटेट के बारे में। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा गाइज बेसिक दिया होता है, और यूपीएससी में गाइज बेसिक से स्टडी की जाती है 6 से लेकर 12 तक। ये बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है गाइज कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। जितना ज़्यादा अच्छा बेस होगा उतने ज़्यादा गाइज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में, मेंस आंसर राइटिंग, रेफरेंस बुक पढ़ने में आसानी होगा। इसलिए गाइज आपको आज ये बुक के बारे में स्टडी करना है। एग्जैक्ट ये वाला पूरा रहेगा गाइज, समझ गए? ये वाला रहेगा गाइज, तो आप ये पढ़ने वाले। फिर नेक्स्ट गाइज रहेगा आपका इसका पेज का। आज अपन देखते हैं इस बुक का गाइज कंटेंट क्या है। कंटेंट में गाइज आप रहोगे, आप देखोगे गाइज कंटेंट में जैसे कि सोलर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर रहेगा गाइज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें गाइज आपको सोलर सिस्टम की पूरी डिटेल्स है। ये बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये पूरा यूपीएससी के रिलेटेड। फिर गाइज आप यहाँ पे देखोगे ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर गाइज देखोगे मोशन ऑफ द गाइज अर्थ के बारे में। फिर गाइज आपके पास रहेगा मैप। फिर रहेगा गाइज ओके डोमेन, मेजर डोमेन्स ऑफ द गाइज अर्थ के बारे में। मेजर डोमेन, लैंड फॉर्म ऑफ द गाइज अर्थ, आवर कंट्री इंडिया, और गाइज 8 चैप्टर। तो इस बुक में गाइज आपको 8 चैप्टर मिल जाएगी टोटली गाइज, पूरे टोटल 8 चैप्टर का आपको स्टडी करना है। तो गाइज फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आपको बताया गाइज सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। इस सोलर सिस्टम में गाइज आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, अर्थ मिलेगा, सन मिलेगा, प्लैनेट्स मिलेंगे गाइज। सोलर सिस्टम में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइज, राइट ना। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, ये वाला देखो सोलर सिस्टम का, राइट। ये वाला देखो गाइज सोलर सिस्टम, आप पे देखा कैसे, उसके हिसाब से सोलर सिस्टम के बारे में। तो गाइज ये सोलर सिस्टम आपको इस पेज में और इस चैप्टर में गाइज आपको कुछ मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट हाईलाइट कैसे किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ पढ़ना है गाइज, और कौन सा इंपॉर्टेंट है। और उसी को गाइज आप नोट्स बना सकते हो, या फिर उसी को गाइज बार बार हाईलाइट करके रिवाइज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ये भी हो सकता है आपसे, राइट। तो गाइज सिंपल फर्स्ट गाइज वर्ड है, लिख लो गाइज फुल मून क्या होता है, या फिर एक गाइज नोटबुक बना सकते हो जिसमें लिख सकते हो आप। फिर गाइज लिख सकते हो न्यू मून के बारे में। फिर लिख सकते हो गाइज ओके 1 by 1 अमोशा, ये वाला गाइज, ठीक है। फिर न्यू मून, अमोशा, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स गाइज, मून। फुल मून में गाइज होता है कि इट इज़ अ फुल मून नाइट गाइज, पूर्णिमा होती उस दिन गाइज, पूरा गाइज ओके स्काई में चांद दिखता है फुल मून में, समझ गए। और नाइट ओके गाइज फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट गाइज सी इट एट ऑल गाइज, ये होता है गाइज पूरा ओके फुल मून। फिर गाइज न्यू मून के लिए आपको होता है अमावस्या, जहाँ पे गाइज पूरा अंधेरा रहेगा, राइट, डार्क होता है गाइज, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। तो न्यू मून निकलने वाला होता है उसके नेक्स्ट डे से, इसको बोलते हैं गाइज ठीक है न्यू मून के बारे में। फिर गाइज आप अमावस्या भी उसी को बोला जाता है गाइज इसका, ओके अमावस्या ये वाला। उसके बाद गाइज आप सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखोगे, ये वाला यहाँ तक समझ में है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो गाइज कि सन, द सन, द मून एंड गाइज ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द गाइज नाइट स्काई आर कॉल्ड गाइज सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज उन्हीं को बोला जाता है गाइज जो शाइनिंग करेगी, राइट, नाइट स्काई में। जो सन हो, मून हो गए, ये पूरी सेलेस्टियल बॉडीज आ जाएगी। और सेलेस्टियल बॉडीज गाइज वेरी बिग एंड हॉट भी होती है। इसका गाइज वो बहुत ज़्यादा बिग हॉट, जैसे गाइज अपन को सन का मिलता है ना, कितना हॉट है गाइज सन, इतना दूर होने के बाद भी गाइज आपको इतना सारा गर्मी होता है, ये क्या सन का हॉटनेस ही तो है। उसके बाद गाइज ओके, और गाइज ये बना होता है गाइज किससे, गैसेस से। दे आर गाइज मेड अप ऑफ गैसेस, और दे हाउ देयर गाइज ओन हीट एंड लाइट होती है गाइज, विच दे इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गाइज एनर्जी, बहुत ज़्यादा गाइज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये इमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड गाइज स्टार्स भी बोला जाता है। और सन गाइज ओके, सन एक स्टार है गाइज एक, ठीक है, सन इज अ स्टार बहुत बड़ा। तो काउंटलेस गाइज ट्विंकलिंग स्टार्स इन द गाइज नाइट स्काई आर गाइज सिमिलर टू सन। और आपको ये भी भाई ध्यान रखना है कि देयर हीट और गाइज लाइट एंड दे लुक टू द गाइज टाइनी बिकॉज द गाइज ओके वेरी वेरी फार रहते गाइज, इसकी वजह से गैस आप लोग को छोटे भी दिखते हैं, एग्जैक्ट। ये वाला गैस हुआ उसके बारे में, फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार, ये गैस हाईलाइट करो बार बार, आपको गैस पढ़ने में हो जाएगा, समझ में आएगा गैस। फिर गैस रहेगा कॉन्स्टलेशन, सेकंड पेज।
तो कॉन्स्टलेशन गाइज इस पेज पे इंपॉर्टेंट है, फिर गाइज पोल स्टार इंपॉर्टेंट है और प्लैनेट, ये 3 गाइज इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या हो और कौन सा पढ़ना समझ में नहीं आता, तो गाइज ये से गाइज कि हाईलाइट होते, ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता तो होना चाहिए गाइज, नॉलेज तो होना चाहिए कि होते क्या है, ओके गाइज, इसका कहाँ यूज़ आता है गाइज, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर गाइज देखो यहाँ पे कि जैसे गाइज कॉन्स्टलेशन हो गए, तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। देज आर गाइज जैसे कि नाइट स्काई में आप देखते होगे, कभी देखा होगा गाइज वॉचिंग द नाइट स्काई, यू मे गाइज होगा नोटिस वेरियस गाइज पैटर्न फॉर्म होता है, डिफरेंट गाइज ग्रुप ऑफ स्टार्स बने होते हैं। ये क्या है, कॉन्स्टलेशन तो है गाइज। ये देखो गाइज एक गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये सप्तऋषि एंड गाइज होगा नॉर्थ पोल के बारे में मतलब देख रही गए, तो ये वाले देखो गाइज, यहाँ से देख रही स्टार्स हो गाइज, कनेक्ट करने के बाद एक कोई ना कोई गाइज आपको ना ओके फिगर मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसी को तो बोलते हैं गाइज कॉन्स्टलेशन। तो उर्सा मेजर और गाइज होगा बिग बेयर इज वन सच गाइज कॉन्स्टलेशन होते हैं ये, और वन ऑफ द गाइज मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन जो आपको पता ही है, सप्तऋषि वाला, सप्त मीन 7 वाला, राइट ना गाइज, तो इसके बारे में। एंड गाइज ओके ऋषि मतलब सेजेस, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ गाइज 7 स्टार का, इसी को बोला जाता है सप्तऋषि, समझ आए गाइज ये वाला। फिर आप जाओगे यहाँ से पढ़ सकते हो गाइज, ओके, एल्डर इन गाइज योर फैमिली नाइट, ओके गाइज नेबरहुड टू शो यू गाइज ओके मोर प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, इसके बारे में। फिर गाइज देखो पोल स्टार, आपने गाइज बहुत बार सुना है पोल स्टार, पोल स्टार, ये पोल स्टार होता है गाइज कि ऑलवेज गाइज आपने देखा होगा कोई भी मैप हो या फिर गाइज ओके कोई भी ओके गाइज मैप होता है, या फिर गाइज यहाँ पे गाइज ओके जैसे कि मैप वर्ल्ड मैप हो, इंडिया का मैप हो, वहाँ पे गाइज आपको दिखा जाता है ऑलवेज गाइज नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या है ऊपर डायरेक्शन दिखाई जाती है गाइज, उसी डायरेक्शन से गाइज आपको इंडिकेट होता है कि ऊपर नॉर्थ है, फिर नीचे अपोजिट में साउथ रहेगा, फिर राइट साइड में गाइज ईस्ट और ओके लेफ्ट साइड में वेस्ट रहेगा, इसी से डिनोट किया जाता है। तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गाइज पोल स्टार बोला जाता है। ये गाइज पोजीशन बताता है आपको कि लोकेट करता है कि पोल स्टार विद गाइज द हेल्प ऑफ द गाइज सप्तऋषि के हिसाब से, ठीक है। फिर गाइज आप पढ़ सकते हो प्लैनेट, प्लैनेट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, प्लैनेट गाइज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते भी गाइज, बहुत छोटे मोटे एग्जाम में तो ज़रूर पूछा ही जाता है गाइज एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद गाइज जाओगे प्लैनेट के बारे में, ये प्लैनेट गाइज एक होता है कि समझ लो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट गाइज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर गाइज lit by the light of the guys star, right? Such bodies are called planet guys, जिनके पास गाइज खुद का लाइट नहीं होगा, हीट नहीं होगा, ये सब गाइज किस में आएंगे, प्लैनेट्स में आएंगे। और ये प्लैनेट जो वर्ड है ओके कम्स फ्रॉम गाइज ग्रीक वर्ड से आया प्लांटिया, विच मीन्स होता है गाइज वंडरर्स, ठीक है। और द अर्थ ऑन विच वी लिव इज गाइज ओके लिव इज गाइज प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स गाइज हीट एंड लाइट फ्रॉम द गाइज सन से मिलता है, विच इज़ आवर गाइज ओके नियरेस्ट स्टार, राइट ना, राइट गाइज, ये तो बोला है कि उसने इट गेट्स ऑल इट्स गाइज हीट एंड लाइट फ्रॉम द गाइज सन, इज गाइज ओके नियरेस्ट स्टार है गाइज अपने एग्जैक्ट नियरेस्ट स्टार। तो यहाँ पे आपको ये भी गाइज पता होना चाहिए कि द अर्थ फ्रॉम द गाइज ग्रेट डिस्टेंस से द गाइज ओके मून इट विल गाइज अपीयर करता है शाइनिंग जस्ट एज द गाइज मून जैसे, राइट, ये सब। फिर गाइज देखिए आप यहाँ पे the moon that we see in the guys sky also is a guys satellite, it is a guys okay companion of our guys earth and moves guys around it, earth के around like our guys earth there are guys 7 other planets that get heat and light from the guys sun से मिलता है अपन को भी guys, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है guys, इसी से guys सन से अपन सोलर एनर्जी भी ओके बनवा सकते हैं, सोलर एनर्जी guys से होकर लाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये हेल्पफुल है गाइज। सम ऑफ देम हैव द गाइज ओके देयर मून टू, सोलर सिस्टम में गाइज द सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती है गाइज, एंड गाइज सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती है, इन सबको बोला जाता है गाइज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड, ओके। ये वाला गाइज नेक्स्ट पेज में अपन देखेंगे, ये देखिए गाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो गाइज जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव गाइज रिंग्स है उनका अराउंड देम, के अराउंड गाइज है रिंग बनाए रहते हैं, और these guys are built of guys small debris, these rings may be guys okay seen from the earth with the guys help of powerful telescope रहेगा, तो आप वो गाइज इनके अराउंड का ये बेल्ट इस टाइप का रहेगा, तो वह देख सकते हो, तो उसके लिए गाइज टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा अर्थ से एग्जैक्ट। नेक्स्ट पेज गाइज
जो आपको बहुत ज़्यादा गैज इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें गैज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको गैज इसको देखना और समझना है कि सिंपल गैज सन होता है। सन की फर्स्ट गैज सबसे नियरेस्ट कौन सा, मर्क्यूरी। उसके बाद गैज वेनस आएगा, वीनस के बाद गैज आएगा गैज अर्थ, उसके बाद गैज मार्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में गैज आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, ओके, एस्ट्रॉइड, एग्जैक्ट। और गैज जो स्टार्टिंग के 4 जो होते हैं इनको गैज इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। और गैज आउटर के जो होते हैं गैज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको गैज आउटर प्लैनेट बोला जाता है। ओके, इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गैज टोटली, ठीक है, कि कौन क्या है, ठीक है। तो ये याद रखना ही गैज, आपको ये याद नहीं रखेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसको याद रखना ज़रूरी गैज थोड़ा सा। और गैज इनर प्लैनेट जो क्लोज होते हैं सन के आसपास, और ये गैज बने होते गैज कि रॉक से। और आउटर प्लैनेट जो है गैज वो ना किससे बने गए पता है, थोड़े दूर होते गए सन से, ह्यूज प्लैनेट से गए, और बने होते गए गैसेस एंड लिक्विड से। किससे बने, गैसेस और लिक्विड से, ये पूरा। और गैज आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जैसे गैज ओके यहाँ पे डिटेल है पूरा, तो यहाँ पे गैज पूरा आप पढ़ सकते हो मरकुरी का, वेनस का, अर्थ का, मार्स का, जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का और नेपच्यून का। पूरे गैज आपको 8 प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं थोड़ा अर्थ के बारे में बताता हूँ। और 1 ऑर्बिट अराउंड गैज सन, ओके, उसके अराउंड गैज 365 डेज लगते हैं। ओके, सन के अराउंड एक 1 ऑर्बिट करने के लिए, किसको गैज, अर्थ को। फिर गैज 1 स्पिन ऑन गैज एक्सिस 1 डे लगता है, 24 आवर्स, मतलब नंबर ऑफ मून्स कितने गैज 1 ही है, राइट ना, जो है अपना सन गए मतलब मून गैज, राइट। इसके बारे में ये गैज आपको इन्फॉर्मेशन। सेकंड देखो गैज जो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे, जो भी इम्पोर्टेंट है गैज, एग्जैक्ट ये मिलेगा गैज यहाँ पे, ठीक है। तो ये गैज इंपॉर्टेंट है, इस पेज में आपको द सन, द प्लैनेट पढ़ना है, और उसके बाद अर्थ के बारे में भी पढ़ना है गैज, ये स्टडी करना पड़ेगा आपको पूरा। तो गैज आप मुझे बताइए, ठीक है, कि पहले मैंने बताया था गैज आपको कि मून के, न्यू मून के बारे में, प्लैनेट के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में। तो आपको आज यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा अभी कि सन होता क्या है, सन के बारे में पढ़ना है। तो गैज सन के बारे में आपको ये वाला देखिए, ये वाला गैज, ठीक है। तो सन इज द गैज के सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम का है, वो सेंटर है गैज, उसके अराउंड पूरे गैज के आएगा एक ऑर्बिट में आते हैं सब लोग। ये गैज के ग्रेविटेशनल की वजह से गैज के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इट इज़ गैज ह्यूज मेड अप ऑफ गैज एक्सट्रीमली हॉट गैस है गैज ये। अरे आपको पता ही भी गैज ये प्रोवाइड गैज पुलिंग फोर्स दैट बाइंड गैज सोलर सिस्टम को रखता है, समझ गए। सन में गैज बहुत हीट है, एनर्जी बहुत गैज यूजफुल है। सन इज द गैज अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, और द गैज सोलर सिस्टम का भी, राइट। ट्रेमेंडस हीट इज नॉट गैज फेल्ट सो मच गैज, जो कि गैज अपने डेस्पाइट होते हैं ना, बीइंग गैज आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फॉर गैज अवे फ्रॉम अस द सन अबाउट गैज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है गैज, अपने अर्थ से उसका गैज कितना है 150 किलोमीटर डिस्टेंस गैज, ओके। तो मिलियन में आएगा, 1 मिलियन इंटू को 10 लाख गैज, इसके बारे में। फिर गैज प्लैनेट देखो, प्लैनेट तो आपको पता पहले बोल दिया कि प्लैनेट गैज है कि मतलब वंडरस होता है। और प्लैनेट गैज पूरे 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स इन आवर गैज सोलर सिस्टम। यहाँ पे देखिए गैज, यहाँ पे मिलेगा, ओके गैज, ये वाला देखिए, ये वाला प्लैनेट। तो प्लैनेट देयर आर गैज 8 प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम इन ऑर्डर देयर गैज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर गैज जैसे कि मरकुरी रहेगा, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सीरियली गैज आपको याद रखना है, सिंपल। आप इसको गैज बार बार देखोगे या फिर वो हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली गैज इजीली याद होगा। जब भी गैज आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पर्सन परफेक्ट या मैन वोमेन जो भी गैज, तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बिना ऑप्शन ही नहीं है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आराम से गैज, आप उस डायग्राम को देखा था पिछले पेज पे, वो वाले से गैज आप मरकुरी, ओके, वेनस, ये वाला गैज, ये 1 2 3 4, राइट। तो 8 है गैज पूरे। या फिर ये वाले ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, राइट गैज, ये वाला इजी वे टू गैज ओके मेमोराइज करने का है, ओके। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स गैज, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद गैज आप जाओगे यहाँ पे, एग्जैक्ट, ये देखिए गैज, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि गैज आपको दिया है, यहाँ पे बोले ऑल द गैज 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द गैज सन इन अ फिक्स पाथ। किसके गैज फिक्स पाथ में, किसके अराउंड, सन के अराउंड गैज। दिस पाथ आर गैज एलोंगेटेड है, दे आर गैज कॉल्ड ऑर्बिट्स है। और आपको याद रखना गैज मरकुरी इज गैज नियरेस्ट टू द सन है, इट टेक
इट टेक्स गाइज ओनली अबाउट 88 days टू गाइज ओके कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स गाइज ऑर्बिट। सब दिखाया था गाइज पिछले पेज के पूरा गाइज वहाँ पे। तो उसी तरह से गाइज वेनस इज कंसिडर एज अर्थ का ट्विन बोला जाता है बिकॉज गाइज वेनस ओके इट्स साइज शेप एंड गाइज ओके आर वेरी मच सिमिलर टू द गाइज ओके किसके जैसे अर्थ जैसे गाइज, इसलिए गाइज ओके इसको बोला जाता है ओके अर्थ का ट्विन गाइज, राइट, अर्थ ट्विन। और उसके बाद टिल गाइज रिसेंटली अगस्त यहाँ पे गाइज एक ओके प्लूटो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या हुआ था। प्लूटो वॉज द गाइज ओके कंसिडर्ड है प्लैनेट ही है, राइट, बट क्या हुआ था गाइज इन ए मीटिंग ऑफ द गाइज ओके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन गाइज यहाँ पे, ठीक है, बात हुई थी गाइज और डिसीजन लिया था कि डिसीजन वाज टेकन दैट गाइज प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे गाइज रहेगा ओके डिस्कवर इन गाइज रिसेंट पास में भी गाइज कॉल द डॉग प्लैनेट बोला जाता है गाइज उसको, बहुत दूर है गाइज बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसकी वजह से। फिर गाइज नेक्स्ट देखेंगे अर्थ। अर्थ को पढ़ना है गाइज, तो अर्थ इज द गाइज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। जैसे गाइज वो पहले रहेगा मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस और उसके बाद रहेगा गाइज अर्थ। तो इन साइज इट इज़ गाइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है जो है अर्थ। इट इज़ गाइज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द गाइज पोल पे, ओके गाइज जैसे पोल है यहाँ पे गाइज फ्लैटेंड है। तो इसको बोला जाता है गाइज फ्लैटेंड होने की वजह से जियोइड शेप की तरफ बोला जाता है। जियोइड मीन्स होता है गाइज अर्थ लाइक शेप, एग्जैक्ट, तो इसको बोला जाता है गाइज जियोइड, समझ गए, अर्थ लाइक शेप। तो अर्थ कैसी है, जियोइड है गाइज, फ्लैटेंड है ना पोल पे, दैट्स वाई। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे गाइज, जैसे कि ये डू यू नो गाइज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिए, ओके, पढ़ लिया करो गाइज, बहुत अच्छे। जैसे गाइज ओके सोल इन गाइज रोमन माइथोलॉजी के बारे में बताया गया, जो कि सन गॉड, सोलार मीन्स होता है गाइज रिलेटेड टू सन की रिलेटेड है, सोलार का मीनिंग गाइज, सो के मीनिंग रिलेटेड टू गाइज सन रहेगा। उसके बाद रहेगा गाइज जैसे कि गाइज द फैमिली ऑफ द गाइज सन इज ओके देयर फॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, राइट डाउन एज गाइज मेनी वर्ड्स यूजिंग गाइज वर्ड सोलर, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो डू यू नो देखना गाइज। वर्ल्ड ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से वर्ल्ड ओरिजिन हुआ है गाइज, सबको तो पता है गाइज जियोलॉजी, उसके बाद मेट्री और गाइज जियोइड। तो समझ जाना गाइज कि जियो जो वर्ड है इट हैज गाइज इट्स ओरिजिन कहाँ पे गाइज, ग्रीक, विच गाइज रिलेट किया जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ गाइज टू वर्ड जी, ओके, जी ई मीनिंग होता है गाइज अर्थ, जी और गाइज ओके मीनिंग होगा अर्थ, एंड गाइज ओके ग्राफिया इसका मीनिंग होता है गाइज राइटिंग, तो ये बोला जाता है। यहाँ पे गाइज दिया है भी आपको कि गाइज ओके ये रहेगा। तो जियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, ओके, जियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड होता है गाइज आपको पता है ये शेप है गाइज अर्थ का, तो इसके बारे में दिया है। तो डू यू नो गाइज यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में यहाँ पे गाइज इन्फॉर्मेशन दिया, प्लीज़ आप इसको केयरफुली गाइज होकर रीड किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जो भी मैंने अभी तक बताया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको, हाईलाइट भी किए गए इस बुक में, देखिए इस तरह का गाइज आप हाईलाइट करके रखिए, जब एग्ज़ाम पास में आता है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो, कि गाइज ओके नोट्स भी बहुत यूज़फुल होता है, नोट्स ऑलवेज बनाया कीजिए गाइज, कि नोट्स पे क्या होता है आपको मेन पॉइंट पे गाइज ध्यान जाता है, राइट, सेम हाईलाइट करने की जैसा गाइज, तो इसको ये इस टाइप की यूज़ कर सकते हो। फिर गाइज आपका ये रहेगा कंडीशन गाइज फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर गाइज प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द गाइज अर्थ, तो अर्थ इज गाइज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड गाइज, समझ गए, इसलिए गाइज अर्थ पे आप रह सकते हैं, ना गाइज ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, तो आराम से गाइज यहाँ पे लाइफ सपोर्ट मिलता है अपने को अर्थ के ऊपर। इट हैज़ गाइज वाटर एंड एयर आल्सो अवेलेबल है, इसलिए गाइज आप आराम से रह सकते हैं, विच आर गाइज वेरी इसेंशियल है आपको सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग को गाइज। द एयर हैज़ गाइज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक गाइज ऑक्सीजन, आपको पता ही है कोरोना में कैसे हुआ था, ऑक्सीजन की नीड, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट है इन द सोलर सिस्टम का गाइज, जहाँ पे गए सब लोग रह सकते हैं आराम से। और ये वाला देखिए गाइज यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको मिलेगा, डू यू नो गाइज, ठीक है, डू यू नो में जा सकते हैं आराम से गाइज, ठीक है, समझ गए, डू यू नो गाइज इसके बारे में। तो डू यू नो में गाइज आपको मिला है लाइट ट्रैवल करती गाइज स्पीड ऑफ कितना है गाइज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो गाइज बस 8 मिनट में सन टेक्स अबाउट गाइज 8 मिनट टू द गाइज रिच द अर्थ, ये बहुत बार पूछा जाता है गाइज क्वेश्चन 8 मिनट के बारे में, 8 मिनट के बारे में गाइज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में गाइज। उसके बाद गाइज
समझ लाइट की स्पीड दिया है। आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर करता है ब्लू बिकॉज गाइज 2/3 सरफेस ऑफ किससे कवर किया जाता है, वाटर से गाइज, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पानी ही पानी अपने अर्थ पे गाइज, ठीक है। तो लैंड बहुत कम है, ठीक है, 29% के आसपास या 30 का, ओके, ये बारे में बात होता है। फिर गाइज मून के बारे में देखिए, आप मून के बारे में पढ़ लेना है गाइज। तो मून में गाइज बहुत यहाँ पे ओके इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी किए गए, बस गाइज 1-2 पेज बचे तो आपको गाइज चैप्टर समझ में आएगा, तो इसको गाइज आराम से कर सकते हैं, ओके। मून आवर गाइज अर्थ हैज़ ओनली वन गाइज ओके सैटेलाइट है, that is the guys okay moon, its diameter is guys only 1/4, okay, that of guys the earth it appears so big because it is guys near to our planet than guys other celestial bodies say. It is guys about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इसका डिस्टेंस दिया गया ये पूरा, राइट ना। तो डिस्टेंस ऑफ द गाइज अर्थ फ्रॉम द गाइज सन एंड दैट फ्रॉम द गाइज मून। आपको पता है गाइज कि द मून मूव्स अराउंड गाइज अर्थ, अर्थ मूव्स अराउंड द गाइज सन, तो कितना डेज लगता है पता है, अबाउट गाइज 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। द रिजल्ट क्या मिलेगा, ओनली वन साइड ऑफ द गाइज मून इज विजिबल टू यूज या फिर विजिबल टू अस ऑन द गाइज अर्थ, क्योंकि एट द टाइम गाइज ओके, जैसे गाइज ओके अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है, मून गाइज, तो दोनों गाइज करते रहते हैं, तो एक ही गाइज ओके साइड दिखता है आपको, विजिबल होता है। Moon does not have the guys condition favorable for the guys life. It has guys mountain, plain and depression on its guys, okay. तो मून पे गाइज इतना अभी तक लाइफ फेवरेबल नहीं है, ओके, रहना खाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है मून पे गाइज। ये देखो गाइज रॉकेट लॉन्च कैसे करते हैं यहाँ पे दिया है। फिर गाइज ओके रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, फिर गाइज रहेगा सैटेलाइट एंटर ऑर्बिट, तो ये गाइज आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिए जाती हैं, ओके। सैटेलाइट इंडिया गाइज ओके, नासा जापान का गाइज ओके, ये झाका गाइज, उसके बाद इसरो रहेगा, तो कितना अच्छा वर्क कर रहे गाइज ओके। ये सैटेलाइट से गाइज आपको बहुत सारी चीज़ें ओके कैप्चर हो जाती, इन्फॉर्मेशन मिलता है गाइज। ये नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जो कि नील आर्मस्ट्रांग वॉज द गाइज फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द गाइज सरफेस ऑफ द मून ऑन गाइज 21 जुलाई 1969। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएं। फिर गाइज सैटेलाइट दिए, ठीक है, सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई, वो रीड किया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइज। यहाँ पे इनसैट हुआ, IRS गाइज, एजुसैट हुआ, तो ये गाइज पूरा आपको NCERT के चैप्टर का डिटेल से गाइज। और NCERT बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत ही ज़्यादा। आप स्टडी करो गाइज, और स्टडी के बिना कुछ है ही नहीं, राइट। स्टडी करोगे तभी गाइज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आप पढ़ सकते हो आराम से रेफरेंस बुक, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते गाइज, फिर हो गए गाइज, फिर क्वेश्चन सॉल्व मेंस आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं। ये गाइज लास्ट पेज है इस चैप्टर का, देखिए गाइज कितना अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है, और आप इसी को पढ़ लीजिए गाइज और हाईलाइट कर दीजिए। जैसे गाइज एस्ट्रॉइड होता है, आपको पता है ना गाइज, एस्ट्रॉइड ये होते हैं गाइज मार्स और जुपिटर के बीच में, एग्जैक्ट। और गाइज ये एस्ट्रॉइड अपार्ट फ्रॉम द गाइज के स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, उनके अपार्ट होता है गाइज। देयर आर गाइज के न्यूमरस टाइनी बॉडीज है विच ऑल्सो गाइज मूव अराउंड द गाइज सन, राइट, सन के अराउंड। These guys bodies are called asteroid. They are guys found between guys orbit, ये guys important है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ओके। ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो दोनों के बीच में मिलता है गाइज एस्ट्रॉइड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और प्लैनेट विच गाइज ओके एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक गाइज, ये हुआ एस्ट्रॉइड के बारे में। फिर गाइज मेट्रॉइड के बारे में आपको पढ़ना है, तो देखिए गाइज मेट्रॉइड होता क्या है। ये मेट्रॉइड भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मेट्रॉइड the guys small piece of rock which move around the guys sun, exact guys, समझ गए। हेलो, यस, ओके योगेश गरडकर घ्या ना, परफेक्ट कम्प्युटर, मोया रोडला, हाँ परफेक्ट कम्प्युटर योगेश गरड, हाँ ओके गाइज। देन गाइज आपको मिलेगा मेट्रॉइड के बारे में। मेट्रॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन गाइज, अ स्मॉल पीस ऑफ गाइज रॉक विच मूव अराउंड द गाइज सन इज कॉल्ड द मेट्रॉइड। वो भी गाइज ओके किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड गाइज, ओके सन के अराउंड, सॉरी, ठीक है, सन के अराउंड गाइज ओके एस्ट्रॉइड आल्सो मूव करते गाइज, राइट। तो टाइनी बॉडीज होती है,
यहाँ पे गैज ओके स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच आर गैज अराउंड मूव अराउंड द गैज सन आर कॉल्ड गैज एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड. These meteoroid come near the earth, tend to guys drop upon it. During this process, due to the guys friction with the guys air, they get heated and okay heated up and guys burn होते हैं. जैसे लूनार हो गया ओके लोनार वाला अपना लेक नहीं कि लोनार लेक ओके लोनार लेक महाराष्ट्र का तो गैस उसके बारे में ये गैस मेट्रॉइड से ही बना हुआ है राइट. तो गैस जब वो आ जाता है अर्थ पे तो क्रिएट होता है गैस हैलो सरफेस बहुत ओके. It causes a flash of light sometime or guys okay meteor without guys being completely guys burned falls on the guys earth तो क्रिएट क्या होता है guys हेलो सरफेस तो उससे guys ओके लेक बनता है. ये सब के हिसाब से भाई बात होती है यहाँ पे. फिर guys डू यू सी ओके वाइटेस्ट ब्रॉड ये देखिए guys यहाँ पे दिया तो guys ओके वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक guys ओके वाइट ग्लोइंग guys पाथ अक्रॉस द guys स्काई ऑन गैस क्लियर ओके गैस स्टारी नाइट. इसके बारे में इट इज़ गैस ओके क्लस्टर ऑफ गैस ओके मिलियंस ऑफ स्टार. दिस बैंड इज द गैस ओके मिल्की वे गैलेक्सी रहेगा और गैस सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैस दिस गैलेक्सी का है याद रखना गैस ठीक है. इन एंशियंट इंडिया इट वॉज गैस इमेजिन टू बी गैस ओके रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द गैस स्काई. इट वॉज नेम आकाश गंगा बोला जाता है. और गैलेक्सी इज अ गैस ह्यूज सिस्टम है ठीक है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ गैस स्टार्स एंड गैस क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस गैसेस. देयर आर गैस मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स गैस यूनिवर्स बनेगी ठीक है. आकाश गंगा एक होता है फिर गैलेक्सी इज गैस ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार का है राइट. और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड गैस यूनिवर्स राइट. इसके बारे में तो इट इज़ गैस ओके डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द गैस यूनिवर्स इज गैस ओके scientists are guys still trying to find out guys more and more guys about it. We are guys okay not certain इस सब के बारे में. तो गाइज यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट गाइज लास्ट पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. क्वेश्चन गाइज सॉल्व करते गाइज अपन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर गाइज. तो जैसे चैप्टर गाइज होकर ख़त्म होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा गाइज. ये देखो गाइज सबसे पहले अर्थ पे अपन लोग फिर अपने आसपास गए सोलर सिस्टम है फिर उसके आसपास गए तो क्या है मिल्की वे गैलेक्सीज है लास्ट में गए यूनिवर्स आएगा एग्जैक्ट. फिर गए देखिए आप यहाँ पे रहेगा गए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने गए जो कि स्टडी किया है उसका गए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. द प्लैनेट नोन एज द गैस ओके अर्थ ट्विन क्या हो सकता है गैस आंसर बताइए. वेनस होगा. विच इज़ द गैस थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द गैस सन कौन रहेगा मर्क्यूरी. ये गैस सॉल्व करना होता है और गैस अच्छे से चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर से एक बार गैस स्टडी करना फिर तो सॉल्व जरूर होगा. ऑल द गैस प्लैनेट मूव अराउंड द गैस सन इन अ सर्कुलर पाथ रेक्टेंगुलर इलोंगेटेड ये वाला रहेगा. द पोल स्टार इंडिकेट द गैस डायरेक्शन टू द नॉर्थ दैट इज कॉल्ड द पोल स्टार. गैस को पढ़ा ही है इनसाइड रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है गैस. तो ये सब गैस क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. और मोर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए गैस तो आप आराम से गैस ओके गूगल से ले सकते हो गैस. गूगल पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गैस राइट. तो ये इन्फॉर्मेशन है. फिर ये देखिए गैस ये बुक है एनसीईआरटी का ठीक है जो एमसीक्यू सॉल्व करते गए यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे पूरे गैस इनके आंसर एक्सप्लेनेशन ये पूरा अच्छे से मिलेगा गैस. तो ये सॉल्व करते जाइए और बहुत ज़रूरी गैस ओके सॉल्व करना चाहिए ये वाला क्वेश्चन गैस. फिर ये वाला भी देखिए ये वाला पूरा गैस पॉइंट वाइज उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. तो चैप्टर का पूरा गैस आपका एट द एंड में रिवीजन हो जाएगा. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो समझ जाना कि आपने सही तरीके से उसको पढ़ा है ध्यान से स्टडी किया है समझ लिया है गैस. यहाँ तक गैस आपका डिटेल है. तो गैस एट द एंड मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा गैस कि मेरी क्लासेस कैसा होता है ठीक है मेरा स्ट्रक्चर क्या है. और गैस मैं ऑल क्लासेस लेता हूँ जूम मीटिंग पे राइट गैस. जूम मीटिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे गैस. तो देखिए गैस यहाँ पे आपको वन वे कम्युनिकेशन जैसे रहेगा वहाँ पे गैस पूरा क्लासेस मॉर्निंग 4:30 टू गैस ओके 5:30 एक होता है क्लास जियोग्राफी का. फिर गैस 8:30 रहेगा. फिर रहेगा गैस 7 PM एट द इन द इवनिंग में. और गैस उसके बाद रहेगा 3 PM वाइज CSAT का क्लास है ये इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे गैस आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा और गैस वहाँ पे आपको पूरे अच्छे स्टूडेंट डिस्कस करते हुए मिलेंगे. कहाँ पे गए जूम मीटिंग पे. आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी डाउट पूछ सकते हो गैस. आपको यहाँ पे कोई भी गैस कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट नहीं समझ में आया तो गैस बार बार बोल सकते हो रिपीट अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगा गैस एग्जैक्ट.
तो ये पूरा गाइज आपको जूम मीटिंग में क्लास का। और मेरे क्लास को ज्वाइन होने के लिए गाइज आपको ओके मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि गाइज इंस्टाग्राम पे। गाइज मैं ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही गाइज मकसद था कि बहुत दिन से गाइज ओके 30 के मेरे गाइज फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। तो गाइज इन्होंने बहुत दिन से रिक्वेस्ट किया था कि सर यूट्यूब चैनल बनाइए, हमें डेमो क्लासेस देखना है आपकी सर ये वो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया गाइज। यहाँ पे गाइज आपको मिलते जाऊँगा न्यू चैप्टर के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ओके। और आप गाइज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए गाइज आपके फ्रेंड लोगों के साथ, जो उनको गाइज हेल्पफुल हो सके इस चैप्टर का इन्फॉर्मेशन, और कैसे हाईलाइट किया जाता है, कैसे MCQ स्टडी की जाती राइट, और कैसे गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े जाते हैं। और गाइज मेरा इंस्टाग्राम IG है जैसे कि ड्रीम IAS ऑफिसर वाला राइट, ड्रीम IAS ऑफिसर गाइज, तो आप देख सकते हो। और गाइज ओके जो भी आपको किसी को कांटेक्ट करना है क्लास के एंड ऑल के बारे में, तो आप गाइज मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो ये नंबर पे, ठीक है। समझ गए गाइज, ये नंबर मेरा है, तो आप इसको गाइज कर सकते हो 7972270397 गाइज। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और जूम मीटिंग के बाद आप कनेक्ट हो सकते हो। आपको 100% पूरा गाइज यूजफुल होगा और मिनिमम प्राइस में आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो गाइज। नोट्स अवेलेबल रहेगा पूरा। एट द एंड गाइज थैंक यू सो मच। और गाइज